एक लड़के ने अपनी सगी मां को इस तरह से चाकू से गोद करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर वही बेटा जिस बेटे की परवरिश के लिए मां हर परिस्थिति से लड़ जाती है, अपने मुंह का निवाला निकाल करके अपने बच्चे को खिला देती है, हर मुसीबत से लड़ जाती है, यहाँ तक कि दुनिया से लड़ने के लिए भी वो तैयार रहती है, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं होने देती। खुद परेशानी उठा लेती है, खुद दुख उठा लेती है, खुद भूखी रह लेती है और खुद बिना सोए रह लेती है, जाग लेती है, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी निराश और उदास और रोता हुआ नहीं देख सकती। ऐसी माँ के लिए इतने बेदर्द और बेसी लड़के ने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, इसके बारे में तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और उस माँ ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जिस बच्चे के लिए इतनी मुसीबत उठा रही हूँ, इतनी परेशानी उठा रही हूँ, इसे पाल पड़ोस करके बड़ा कर रही हूँ, यही एक दिन मेरा काल बन जाएगा। आखिर क्या वजह थी जो उस लड़के ने अपनी सगी माँ को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था? तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दिल्ली के ख्याला इलाके की है। दिल्ली के ख्याला इलाके में एक सुलोचना नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की थी, इसके पति का देहांत पिछली साल लगभग 2019 में हो चुका था। कई वर्ष पूर्व इसके पति का देहांत हो गया था, तो घर में अकेली सुलोचना रह गई थी और इसके 2 बच्चे थे। जो बड़े लड़के का नाम कपिल था, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष की थी, और छोटा लड़का था जिसका नाम सावन था, जिसकी उम्र 22 वर्ष की थी। और ये परिवहन विभाग में वाहन चलाया करता था, जो माल इधर से उधर ले जाते हैं, उसमें ये ड्यूटी पर तैनात था, ड्यूटी किया करता था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। सुलोचना अपने बच्चों की देखरेख करती है, क्योंकि उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। सुलोचना अकेली रह गई थी और उसके बच्चे भी काम किया करते थे, और जो भी पैसा कमाते थे वो दोनों लड़के ला करके अपनी माता सुलोचना के लिए दिया करते थे। इस तरह से बहुत अच्छे से समय बीत रहा था। धीरे धीरे जो वक्त बीतता चला जाता है, एक दिन जो बड़ा लड़का होता है, जिसका नाम कपिल होता है, जिसकी उम्र 26 वर्ष की थी, उसकी शादी का रिश्ता कहीं से आ जाता है। तो सुलोचना उस लड़के की, बड़े लड़के की शादी रोक लेती है, रिश्ता तय कर लेती है। ये बात जब छोटे लड़के सावन को पता लगती है कि हमारी माँ ने बड़े भाई का रिश्ता तय कर लिया है, उसकी शादी होने वाली है, तो वो छोटा लड़का सावन अपनी माँ के पास आता है। 7 दिसंबर 2024 को रात के लगभग 8:30 बजे वाहन चला करके जब घर आता है, तब कहता है कि माँ तुमने बड़े भाई की शादी तय कर ली, उसका विवाह हो जाएगा, तो मुझे भी तो विवाह की जरूरत है, मेरा विवाह क्यों नहीं कर रही हो, मुझे भी विवाह करना है। ये बात सुनकर के तब सुलोचना कहती है कि तू पागल हो गया है, तेरे पिता है नहीं, मैं अकेली हूँ, और पहले बड़े की शादी होगी, उसकी बाद तो तेरी शादी होगी। सावन कहता है कि माँ मैं कहीं दूसरी जगह से शादी नहीं करूंगा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये बात सुनकर के उस सावन की माँ जो सुलोचना होती है, वो उसे डांटने लगती है, फटकारने लगती है, कहने लगती है तू पागल हो गया है, तू जिससे शादी करने के बारे में सोच रहा है, तू जानता है वो कैसी लड़की है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, इसलिए तू उस लड़की से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और तेरे बड़े भाई की जब शादी हो जाएगी तो कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा तो हम तेरा विवाह कर देंगे, बस निश्चिंत होकर के तू अपना काम कर, तब तक कोई इधर उधर दिमाग को मत दौड़ा। ये बात सुनकर के सावन को क्रोध आता है और कहता है कि माँ तुम पागल हो गई हो, तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे मैं वायदे कर बैठा हूँ, और मैं उसके बिना दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात जब उसकी माँ सुलोचना सुनती है तो उसे डांटने फटकारने लगती है, कहने लगती है तू पागल हो गया है, अगर तूने ज्यादा जोर जबरदस्ती की उस लड़की से शादी करने की तो हम तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, तुझे एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे जो तू उस लड़की के साथ उड़ा सके। ये बात जब वो सावन सुनता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, उसे अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सोचने लगता है कि मैं जो भी कमाई करता हूँ, जो मुझे सैलरी मिलती है, वो सारा पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ, और तुम मुझे जब पैसा नहीं दोगी तो फिर मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा, लेकिन मैं शादी तो उसी लड़की से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को लेकर के माँ बेटे के बीच में
विवाद भी हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन उस दिन तो सावन वहां से चला जाता है और फिर एक दिन रात के 8:30 बजे जब वो घर आता है तब रसोई में चाकू रखा होता है, उसे उठा करके लाता है और फिर वही बात दोहराता है अपनी माँ सुलोचना से और कहता है कि माँ, मैं शादी तो उसी लड़की से करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस बारे में वो माँ सुनती है तो वो फिर पुनः उसे फटकारने लगती है और कहने लगती है, तुझे डर नहीं लग रहा है? तू कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मैं तेरा विवाह उस लड़की से नहीं होने दूंगी। अगर तूने जबरदस्ती की तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, चाहे भीख मांग करके अपना गुजारा करना, चाहे कुछ भी करना। ये बात उससे सहन नहीं होती है और वो ताबड़तोड़ चाकू से अपनी माँ पर वार कर देता है। इस तरह से उसने अपनी माँ पर चाकू से वार किया था। जब तक वो वार करता रहा, जब तक उस सुलोचना की मौत नहीं हो गई, उसके प्राण नहीं निकल गए, तब तक वो चाकू से वार करता रहा। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है और दिल्ली के ख्याला इलाके की जो पुलिस होती है वो मौका वारदात पर वहां पहुंचती है और फिर वहां की जब स्थिति को देखती है, पुलिस उस मृतक सुलोचना की बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी चली जाती है और पुलिस की वहां जब टीम गठित की जाती है, सभी इधर उधर पूछताछ की जाती है, सभी से इंक्वायरी जब जुटाई जाती है तो कोई भी इस बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। पुलिस के लिए काफी परेशानी का ये सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिर इस 45 वर्षीय महिला की मौत किसने की होगी। फिर पुलिस उसी के घर में जो सदस्य होते हैं, दोनों लड़के होते हैं, उनसे पूछताछ जब की जाती है, जब पूछताछ की जाती है अब वो दोनों लड़के अविवाहित थे, तब पुलिस को शक होता है। तब वो छोटे लड़के को हिरासत में लेकर के पुलिस जब पूछताछ की जाती है, फिर पुलिस के लिए कई ऐसे सबूत भी मिल जाते हैं, जैसे कि चाकू वहां पर मिल जाता है, खून में सना पड़ा था और भी 1-2 सबूत मिल जाते हैं। फिर पुलिस उसे लेकर के थाने पहुंचती है और उससे जब पूछताछ करती है तब वो पुलिस को गुमराह करने लगता है। सावन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता मेरी माँ का मर्डर किसने कर दिया, मैं जब ड्यूटी से आया था तो मेरी माँ की ऐसी हालत मैंने यहाँ देखी, तब पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन पुलिस को पहले ही धीरे धीरे शक हो गया था उस पर कि शक हो ना हो यही लड़का कातिल निकल सकता है। फिर पुलिस ने अपने स्तर से जब उससे पूछताछ की तब वो लड़का ज्यादा देर पुलिस के सामने नहीं टिक पाता है और फिर टूट जाता है और फिर रोने लगता है और पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट देता है, बयान देता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ का कत्ल किया था क्योंकि मैं जिस लड़की से प्रेम करता था और जिस लड़की से शादी करना चाह रहा था उसके बारे में जब मैंने अपनी माँ से बात की तो मेरी माँ ने तुरंत उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं उस लड़की के बिना रह नहीं पा रहा था और उससे ही शादी करना चाह रहा था। लेकिन मैं जो भी मुझे सैलरी मिलती थी, मैं जो भी कमाता था वो सारा पैसा ला करके अपनी माँ को देता था। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कह दिया कि तू उस लड़की से शादी करेगा तो हम तुझे जायज से बेदखल कर देंगे, एक भी पैसा तुझे नहीं देंगे। यही बात सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं जिस लड़की से जी जान से प्यार करता हूं उसे आखिर मैं कैसे छोड़ सकता हूं। और फिर जो कमाई मैंने की है वो अपनी माँ को दे दी और माँ भी मुझे वो कमाई देने के लिए राजी नहीं हो रही है, मुझे बेदखल कर रही है। तो क्यों ना मैं इसे रास्ते से हटा दूं जिससे मेरा विवाह भी हो जाएगा और मैं जायज से बेदखल भी नहीं होऊंगा। यही विचार करके मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, उसे चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस जब उसके स्टेटमेंट जब नोट करती है तो उसे तुरंत अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में उसे कोर्ट में पेशी होती है उसकी, और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसे तुरंत कई धाराओं में मुकदमा दायर करने के बाद उसे जेल भेज देती है। जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए पढ़ाया लिखाया, हर परेशानी से लड़ करके उसको इस लायक बनाया और वही लड़का एक दिन पत्थर दिल हो जाएगा, एक प्रेमिका के लिए अपनी माँ के लिए मौत के घाट उतार देगा, इसके बारे में उस माँ ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी जिसने हर परिस्थिति से लड़ करके उस लड़के को पाला पड़ोसा। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रही घटनाओं को आपके सामने लाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।